के सिंह से एवं साहब दीदी के आशीर्वाद से आज लोको कॉलोनी के इस पवित्र प्रांगण में एक पूर्णतः आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा का आयोजन जो कि हर बृहस्पतिवार को होती है। इस पर चर्चा में दूर दराज से आए हुए एक गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरी प्रणाम की स्वीकार करें। देखिए भाई बहन, बड़ी विपरीत परिस्थिति में हम लोग यहाँ बैठे हैं। इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी हम लोग इस स्थल पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठने का, यहाँ पर आने का मात्र एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हम लोगों ने यानी हम सभी ने महादेव को अपना गुरु माना है। अपना का मतलब ही होता है भाई बहन, अपने में बड़ी परवाह होती है, अपने में बड़ी फिक्र होती है, चिंता होती है, अपने के प्रति संवेदनशीलता होती है। आज हमारा आपका मन इस बात को समझ रहा है कि वह महादेव हमारे आपके अपने हैं। थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमें आपको लग रहा है कि वह महादेव मेरे अपने हैं, इसीलिए हमें आपको परवाह है। कहा जाता है ना कि जिससे प्रेम होता है उसके प्रति परवाह भी जग जाती है। आज हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस परमात्मा शिव की इच्छा से ये पूरा जगत रचा बसा है, जिसकी इच्छा के परिणाम हम आप हैं, आज उसकी परवाह हम आप करने लगे। कहा जाता है कि जो मालिक होता है, जो जगत पिता है, उसको पूरी परवाह अपने जो है संतान की होती है। लेकिन आज एक ऐसे महामानव जिनका नाम साहब से ऐदानंद, उन्होंने हमारे आपके मन में एक दीवानगी पैदा कर दी कि अगर गार्जियन तो गार्जियन है, मालिक तो मालिक है। अगर घर के सारे लोग, परिवार के सारे लोग, एक एक सदस्य अगर उस मालिक की परवाह करने लगे तो कितना सुंदर ये घर होगा, कितना ये सुंदर दुनिया होगी। साहब ने यह चीज हमारे आपके क्या पूरे जनमानस के जेहन में डाल दिया। क्या ही वो महादेव तो हमारी आपकी परवाह करते ही करते हैं। उन्हीं के अंश हैं हम आप, उन्हीं के संतान हैं हम आप। लेकिन आइए उनकी परवाह हम आप करते हैं, उनको अपना गुरु बनाते हैं। और इसीलिए साहब ने बड़ा सरल सूत्र दिया कि 3 सूत्र 3 साधन, 3 साधन से वह महादेव हमारे आपके अपने हो सकते हैं। और अपनापन में माने जिससे अपनापन होता है, जिससे मोहब्बत होती है, जिसमें परवाह होती है, शुरुआती अवस्था में मात्र एक ही चीज काम करती है। साहब अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि ये जो है दुनिया जो है ना, 2 तरह की दुनिया बनती है। एक दुनिया हम आप बनाते हैं और एक दुनिया जिसने हमें आपको बनाया है। ये 2 दुनिया होती है। एक दुनिया वह जिसको हम आप बनाते हैं, यानी अपनी दुनिया, अपना परिवार, अपना सब कुछ, उसमें भी हम लोग तोड़ फोड़ करते हैं। कहते हैं कि वह परमात्मा की मात्र इच्छा से ये सृष्टि का सब कुछ मतलब बनता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय का क्रम संचालित होता है। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, स्थिति का मतलब रहना और लय का मतलब टूट जाना। ये उत्पत्ति, स्थिति, लय का क्रम संचालित होता है मात्र उनकी इच्छा से। और हम आप उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के संतान हैं, तो हमारी आपकी इच्छा से भी ये होता है। हम आप भी करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, रखते हैं और तोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि हम लोग भी छोटे मोटे परमात्मा हैं, उन्हीं के अंश है ना, तो उनका कुछ गुण तो हमारे आपके अंदर है ही। लेकिन अंतर क्या है? वह तो परमात्मा है
लेकिन हम लोग आत्मा है, हम लोग परमात्मा नहीं है। आत्मा अगर परम में हो जाए तो वह परमात्मा हो जाती है। तो हम लोग परमात्मा नहीं है, हम लोग छोटे मोटे परमात्मा हैं। यहाँ पर अंतर क्या? अंतर केवल यह है कि इच्छा वो भी करते हैं, इच्छा हम आप भी करते हैं, लेकिन हमारी आपकी इच्छा और उनकी इच्छा में अंतर होता है। हम आप इच्छा करते हैं, हमारी आपकी इच्छा में लचीलापन है, हमारी आपकी इच्छा होती है कमजोर। अभी जाना है बाजार, इतनी तेज धूप है, बाप रे बाप, इस बाजार में कौन जाएगा, धूप है बहुत, ठंडा होगा तो चलेंगे। विचार टूट गया। मन में एक विचार आया कि चलेंगे बाजार, मन में एक विचार आया कि चलेंगे बाजार, लेकिन कुछ कारण से हमारी आपकी इच्छा और विचार टूट गया। लेकिन उस विचार पे अगर खड़े हो गए, नहीं जाना है, अर्जेंट जाना है, तो विचार के बाद अगली सीढ़ी भाव की होती है। भाव होता है, और जब भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो धीरे धीरे वही से प्रेम की सीढ़ी बनती है। तब हम आप बाजार चले जाते हैं। साहब कहते हैं कि वही इच्छा हम आप भी करते हैं, वही इच्छा परमात्मा भी करते हैं। उनकी इच्छा में बल होता है, वह इच्छा करते हैं तो सृष्टि बनती है। हमारी आपकी इच्छा में दो तीन चीज काम करती है, हमारी आपकी इच्छा में दो तीन चीज काम करती है। क्या? ज्ञान, क्रिया। हम लोग इच्छा करते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं, तो फिर ज्ञान लेते हैं, और फिर जो है उस पर क्रिया करते हैं, तब जाके कोई काम होता है। और उस महादेव को कहा गया कि वह इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद के अथाह सागर है। वो अथाह सागर है। वह मात्र इच्छा करते हैं, सृष्टि बन जाती है। वह इच्छा करते हैं, फलीभूत हो जाता है। कारण है कि उनकी इच्छा में बल है, हमारी आपकी इच्छा में बल नहीं है, इसलिए उसको क्रिया देना पड़ता है। मकान बनाने की इच्छा है तो हम लोगों को ज्ञान लेना पड़ेगा। पहले सोचेंगे, विचारेंगे मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। विचार किया, विचार टूटा, विचार बना, विचार टूटा, विचार बना, उतल पुतल मचती है। लेकिन जब इच्छा जो विचार रुक गया, ठहर गया, तो फिर वहाँ से फिर ज्ञान की स्थिति में जाते हैं। मिस्त्री को बुलाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं कि कैसे बनना चाहिए। इसके बाद क्रिया उस पर करते हैं, तब जाकर के मकान बनता है। साहब कहते हैं कि आइए उस परमात्मा को, वह महादेव को, जिनकी इच्छा से फल प्रतिफल संचालित होता है, आइए उनको अपना गुरु बनाया जाए। अपना गुरु बनाने का मतलब कि उनसे ज्ञान भी लिया जाए। सब कुछ हम लोग लेते हैं और लिए भी हैं, तो आइए उनको अपना गुरु बना करके उनसे ज्ञान लिया जाए, क्योंकि शिव गुरु तो हैं, लेकिन हम आप उनके शिष्य नहीं हैं। साहब ने कहा कि शिव गुरु है, किताब बोल रही है, ग्रंथ बोल रहा है, ऋषि मुनि बोल रहे हैं, लेकिन उनके शिष्य नहीं है। तो हमें आपको उनका शिष्य बनना है, और शिष्य बनने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिया, और 3 सूत्र जो है बड़ी आसान है भाई बहन। साहब को जो कुछ करना था उन्होंने किया, जो परेशानियां झेलनी थी उन्होंने झेला, लेकिन हमें आपको क्या करना है? उस सूत्रों का सहारा लेकर के हमें आपको आगे बढ़ना है। प्रथम सूत्र को ही ले लीजिए, दया की याचना। मन में ही एक सोच पैदा करनी है, विचार पैदा करनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, सरकार मुझ पर दया करिए। यही सोच, यही विचार सोचते सोचते एक दिन विचार भाव में बदलेगा, और जब भाव बदलेगा ना, तो भाव के बारे में साहब कहते हैं कि भाव कुछ दिन तक रहता है, विचार टूटता है। विचार
जल्दी खड़ा नहीं होता है, लेकिन जब विचार के बाद अगली सीढ़ी जब भाव हो जाएगी ना, तो भाव रुकता है, वो टिकता है। जैसे पति पत्नी का भाव हम लोग सुने भी हैं कि 20 वर्ष तक पति पत्नी एक साथ रहे और 20 वर्ष के बाद भी तलाक हो जाता है। यानी भाव कुछ दिन टिका, 20 वर्ष टिका, लेकिन क्या हुआ, फिर वो टूट गया। साहब वही समझाना चाह रहे, देखिए विचार से भाव में आया, भाव में कुछ रुकता है और टिकता है। चाहे वो पति पत्नी का भाव है, चाहे कोई रिश्ता का भाव है, भाव में कुछ रुकावट होती है, रुकता है भाव। लेकिन भाव के बाद जब प्रेम हो जाएगा ना, तो प्रेम में कोई बदलाव नहीं है। प्रेम हो गया तो फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता, टूट नहीं सकता है। अगर टूट गया तो उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता है। साहब कहते हैं कि इसी प्रेम पर बहुत कुछ लोगों ने लिखा है, इसी विचार भाव प्रेम पर बहुत कुछ लिखा है लोगों ने। कबीरदास जी ने तो इतना लिख दिया कि प्रेम गली अति साकरी जामे जो दो न समा। प्रेम की गली जो है इतनी सकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं। होता है दो में, लेकिन वह एक हो जाता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। साहब उदाहरण देते हैं, देखिए प्रेम मीरा ने किया, विष दिया गया, जहर दिया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंसूर ने खुदा से प्रेम किया, सूली पर लटका दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मंसूर के गुरु ने कहा कि तू जो बार बार कहते हो कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, तुम्हें भी जो है कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो मंसूर कहते हैं कि मैं बोलता थोड़े हूं, मैं नहीं बोलता, पता नहीं कोई मुझसे बुलवा देता है। देखिए कोई परवाह नहीं। साहब कहते हैं ना कि जब प्रेम हो जाएगा ना, तो प्रेम में परवाह दिखती है, वो चिंता नहीं करता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से महादेव मेरे गुरु हैं, या प्रेम जागृत हो जाए। और आज तो भाई बहन ये दिख रहा है कि महादेव मेरे अपने हैं, तब न हम लोग इतनी धूप में, इतनी गर्मी में अपना अमूल्य समय निकाल करके आकर के यहाँ बैठे हैं। ये तो असर दिख रहा है। आज हमें आपको परवाह दिख रही है उस महादेव की, कि चलिए हम उस महादेव की चिंता करते हैं, महादेव के बारे में हम लोग सोचते हैं।